हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पेपर आयोजित हुआ है उसमें राजस्थान जीके के आपके जो सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये पेपर आपका आज ही आयोजित हुआ है और इसमें राजस्थान जीके के काफ़ी शानदार सवाल पूछे गए हैं। करंट अफेयर के भी कुछ सवाल पूछे गए हैं और आज सुबह जो हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया था दोस्तों, उसी मॉडल पेपर से लगभग 3 करंट अफेयर के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आप देखिए, राजस्थान जीके का पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया? तो ऐसा कौन सा दुर्ग था दोस्तों जो कि 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया था? तो ये आपका मेड़ता दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 2.5 दिन के झोपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था दोस्तों, हरिकेली नाटक को वहाँ पर खुदवाया गया था। उसके अतिरिक्त वहाँ पर और कौन सी रचना थी जिसको खुदवाया गया था? तो इस सवाल में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसका आंसर जो है वो ललित विग्रहराज होना चाहिए। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? तो अजमेर में जो आपके विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ था उनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान? तो ये चांदकरण शारदा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था? तो आपका मेर विद्रोह हुआ था दोस्तों, इसके बारे में आपने सुना होगा। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सबसे प्रमुख कारण आपका क्या हो जाएगा? उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, क्योंकि उन पर अंग्रेज जो थे वो नियंत्रण का प्रयास कर रहे थे, यानी ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास हो रहा था, इसी वजह से मेर विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस पुरा स्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो आपकी यूनानी से चिन्हित मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो ये आपकी आहड़ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस किस मर्दभांड से संबंधित है? तो गणेश्वर और जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है दोस्तों, ये निम्नलिखित में से किस किस मर्दभांड से संबंधित है आपके? तो ये दोस्तों गेरुए रंग के मर्दभांड से संबंधित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। गेरुए का मतलब यहाँ पर गेरिक हो जाएगा दोस्तों। गेरुए का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर गेरिक हो जाएगा। तो गेरिक रंग के मर्दभांड से संबंधित है आपकी गणेश्वर सभ्यता। इसको आप इंग्लिश में देख लेना एक बार। ये वाला जो वर्ड है ये गेरिक के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है? तो ये सवाल मैंने काफ़ी बार आपको करवाया है। कभी भी आपको चित्रशाला के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो आपको क्या आंसर करना है? मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, आपको याद क्या करना है? उमेद चित्र, उमेद चित्र। तो उमेद से आपको याद रखना है उमेद चित्र। तो चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया, जबकि छत्रसाल के द्वारा रंग महल का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से लोकवाद यंत्रों का कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा समूह जो है वो लोकवाद यंत्रों का सुमेलित नहीं है? पुंगी, अलगोजा, नड़मशक, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। रावणहत्ता, जंतर, निशान और सतारा, तो यहाँ पर मिसमैच हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सतारा जो है ये आपका सुशिर के अंतर्गत आ जाता है, जबकि रावणहत्ता, जंतर जो है ये आपके तत्ववाद में आते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा गरासियों का लोक नृत्य नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर गरासियों का लोक नृत्य नहीं है? तो वालर, लूर, कूद। ये सवाल मैंने आज ही आपको मॉडल पेपर में करवाया था दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मावलिया हो जाएगा। तो इसी प्रकार के सवाल आपको पटवारी के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखिए, वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरण। तो राजस्थान के निर्माण के कितने चरण थे दोस्तों? 7 चरण थे। तो ये 7 चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो भैया प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया था 7 चरणों के क्रम में? तो प्रथम चरण जो था दोस्तों उसमें तो आपके उदयभान सिंह को बनाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका उदयभान सिंह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है? विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख कौन थे? तो पहले चरण का पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर उदयभान सिंह आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई थी? तो गोविंद के द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई है? तो कलानिधि गोविंद के द्वारा लिखी गई है, द्वार दीपिका गोविंद के द्वारा लिखी गई है, राजवल्लभ जो है दोस्तों ये तो मंडन के द्वारा लिखी गई है। तो इसको तो आप वैसे कैंसिल कर दो, तो सी तो यहाँ पर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके बचते हैं, और बी और डी जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है? गोविंद के द्वारा लिखी गई है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो उद्धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका ये किसने लिखी है? गोविंद ने लिखी है। अगला सवाल देखिए, कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास। तो भीम विलास जो है दोस्तों ये कवि शंकर राव द्वारा रचित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शंकर राव द्वारा रचित है आपकी भीम विलास।
राजस्थान की किस बोली में लिखी गई है? तो भैया ये अहीर वाटी में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? अहीर वाटी में लिखी गई है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तकें आपकी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई थी? तो वंश भास्कर, धातु रूपावली और राम रंजाट, ये आपकी तीनों जो है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। लेकिन राज रूपक जो है दोस्तों, ये आपकी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा नहीं लिखी गई है। सूर्यमल मिश्रण जो था दोस्तों, ये राम सिंह द्वितीय के दरबार में था। किसके दरबार में था? राम सिंह द्वितीय के दरबार में था। बूंदी वाले, जो बूंदी वाले राम सिंह द्वितीय थे, उनके दरबार में था। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन वन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए छंद मयूख जो है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो छंद मयूख जो है ये भी आपकी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा ही लिखी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है। तो रामगढ़ क्रेटर जो है ये कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये बारां जिले में स्थित है। ये सीधा सा सवाल है आपका। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली, तो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जो चोटियाँ है आपकी, उनके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। तो भैया ऋषिकेश जो है और आपकी कमलनाथ है और देलवाड़ा जो है, इनकी ऊंचाई जो है वो 1000 मीटर से ज़्यादा है। बाकी की कम हो जाएगी दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर सायरा की आपकी 900 मीटर ही हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो रोजा भाकर की कम हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो लीलागढ़ की कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका आसानी से करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं है? तो जसनाती संप्रदाय जो है दोस्तों, उसकी कौन सी उपपीठ नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा मालासर, लीलासर, पुनरासर, पांचला भी आती है दोस्तों उसमें। सॉरी, लालासर नहीं आती है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। पांचला, मालासर, पुनरासर, बमलू भी आती है, लेकिन लालासर नहीं आती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? तो चाहल पुजारी, तो ये चहल के बारे में बात नहीं की जा रही दोस्तों, चाहल के बारे में बात की जा रही है। तो चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? तो ये आपके गोगा जी से है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, कोपेन के अनुसार कौन सा जिला समूह AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो AW के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा दोस्तों? कोपेन के अनुसार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित मृदा विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो ये जो मृदा विशेषताएं ये किसकी है? तो लवणों का उच्च प्रतिशत यानी लवणता ज़्यादा हो, और pH मान जो है वो उच्च हो। इसके अलावा जैविक पदार्थ की कमी हो। तो उच्च pH मान और जैविक पदार्थ की कमी हो, लवणों का प्रतिशत अधिक हो, तो ये आपकी कौन सी मृदा हो जाएगी? बलुई मृदा हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। काली सिंध आपकी जो है वो परवन हो जाएगा, लूनी से सागी हो जाएगा, माही से आपकी अनास हो जाएगा, बनास की सहायक नदी आपकी ढूंढ हो जाएगी। तो यहाँ पर सहायक नदियाँ सुमेलित करनी है दोस्तों। ठीक है। तो काली सिंध में आपका थर्ड आ जाएगा, तो ए में आपका थर्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। बी में आपका 4 हो जाएगा, और सी में आपका 1 हो जाएगा, और डी में आपका सेकंड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ झीलें हैं, एक तरफ झीलें हैं। तो धौलपुर के अंदर आपकी तालाबशाही झील है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन भीम सागर आपकी धौलपुर में नहीं है भैया, ये गलत हो जाएगा। बाल समन झील आपकी कहाँ पर है? बाल समन झील तो आपकी जोधपुर में हो जाएगी, तो जालौर तो इसमें नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। झिलमिली आपकी दोस्तों दौसा में है, ये तो सही दी गई है। मोती सागर आपकी कहाँ पर है? मोती सागर तो भरतपुर में है। कहाँ पर हो जाएगी? भरतपुर में हो जाएगी दोस्तों। मोती सागर आपकी कहाँ हो जाएगी? भरतपुर में हो जाएगी। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर बूंदी में दिया गया है भीमताल और जेठ सागर, तो जेठ सागर तो आपकी बूंदी में हो जाएगी दोस्तों, लेकिन भीमताल का मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे। भीमलत जल प्रपात जो है दोस्तों वो तो आपका बूंदी पर स्थित है, मांगली नदी पर, लेकिन यहाँ पर भीमताल झील पूछी गई है, तो जहाँ तक इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 ही होना चाहिए। बाकी इसको एक बार देख लेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सही आरोही क्रम में सुव्यवस्थित है? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो हुई थी दोस्तों, उसका सही आरोही क्रम आपको बताना है, आरोही बताना है दोस्तों। ठीक है। तो आरोही का मतलब हो जाएगा सबसे पहले छोटा वाला आ जाएगा आपका, जिसमें सबसे कम वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले जयपुर आ जाएगा, फिर बांसवाड़ा आ जाएगा, फिर जोधपुर आ जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे जिले हैं, वो आपको लाइन से याद करने पड़ेंगे। अगला सवाल देखिए, किस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना RFBDF राज्य में संचालित की जा रही है? तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना दोस्तों ये तो जायका के द्वारा चल रही थी, वही वाली है ये जायका वाली, तो ये तो जापान के द्वारा चल रही है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, तो ये सवाल तो टेलीग्राम पर मैं काफ़ी बार अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1974-75 हो जाएगा। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 74-75 में आपका चलाया गया था। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बांसवाड़ा जिले के लिलवानी और नराड़िया क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपके लिलवानी में, और इसके साथ साथ कहाँ पर पाया जाएगा दोस्तों? नराड़िया में पाया जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण एवं वृक्षावरण है। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति औसत वनावरण प्लस वृक्षावरण यहाँ पर पूछा गया है, ये आपका 0.037 हेक्टेयर हो जाएगा। ये थोड़ा डीप सवाल है, 0.037 हेक्टेयर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार आपको अधिकतम साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता बतानी है दोस्तों। तो ये कोटा और जालोर राइट हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष में स्थापित की गई? तो 3-4 दिन पहले ही मैंने सारी चीनी मिल आप लोगों के लिए अपलोड की थी दोस्तों। तो प्रथम चीनी मिल भोपाल सागर हो जाएगी आपकी, 1932 में स्टार्ट हुई थी, निजी क्षेत्र की हो जाएगी। ऑप्शन 4 ठीक है। इसके अलावा एक गंगानगर वाली भी है जो 1945-46 में आपकी स्थापित हुई थी, ठीक है, जिसमें 1968 में आपका चुकंदर से चीनी बनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अलावा एक आपकी सहकारी वाली हो जाएगी केशवराय पाटन में। तो 3 मैंने आपको बताई थी। अब पार्लियामेंट, पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज एंड कोऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके के.एस. चौहान हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का समग्र विजेता है? तो मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो हुई थी माका, इसका विजेता हो जाएगा आपका चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला सवाल देखिए, पहला कथन है राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं हैं। यह कथन बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा विकास की राजस्थान में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है बडला सोलर पार्क 2245 यानी 22 और 45 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि ये उत्पादित करता है लेकिन ये व्याख्या थोड़ी कर रहा है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीति आयोग की प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है? तो दोस्तों इसका आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम पिन कर देंगे आप लोगों के लिए, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताएं। अगला सवाल देखिए, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक रूप से बाल्ड ईगल यानी बोल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? तो ये किसने किया था? अमेरिका ने किया था, यानी कि यूएस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिसंबर 2024 में पूर्व विद्रोहियों जिन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ किया था के समर्थन से किसने सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया? तो ये आपके अल बशीर ने किया था दोस्तों। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अब ये सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल आज के मॉडल पेपर में मैंने आपको करवाया, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मॉडल पेपर जो है उनको ढंग से देखा करो। ये सवाल मैंने आज आपको करवाया था। हाल ही में नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आदर्श वाक्य है, तो आदर्श वाक्य मैंने क्या बताया था आपको? गांव बढ़े तो देश बढ़े। आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? गांव बढ़े तो देश बढ़े। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 26 दिसंबर 2024 को प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो 15 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना गया। तो दोस्तों यहाँ पर 15 नहीं होगा, 14 होगा। 14 राज्यों के आपके 17 बच्चों को चुना गया था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। भारत सरकार असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों में बच्चों को PMRBP प्रदान करती है, यानी इसको बोला जाता है PMRBP, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये 7 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। तो कथन जो ए है वो गलत हो जाएगा, कथन 2 सत्य हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अब ये सवाल आज मैंने आपको करवाया था दोस्तों। राजस्थान में हाल ही में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान चलाया गया है। तो शुरुआती स्तर पर यह अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में प्रारंभ नहीं किया गया? मैंने आपको बताया था जोधपुर, सिरोही, पाली, इसके अलावा जयपुर मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने आपको दोस्तों झुंझुनू भी बताया था, सिकरवी साइड भी बताया था, लेकिन जैसलमेर मैंने आपको नहीं बताया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितनी नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? तो ये 125 गीगावाट हो जाएगी। और ये सवाल आपका रिपीट हुआ है दोस्तों, पहले पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, लंबी समय अवधि में सकल मौसम स्थितियों के अवस्था कहलाती है। तो लंबी समय अवधि में सकल मौसम स्थितियों की अवस्था क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। और ये एक बेसिक सा सवाल है, ध्यान रखना है। सकल मौसम स्थितियों की जो अवस्था होती है वो जलवायु आपकी कहलाएगी। अगला सवाल देखिए, संस्कार सारस्वत जो है दोस्तों, संस्कार सारस्वत जो है, इनका संबंध आपका कौन से जिले से हो जाएगा? जिन्होंने बेंगलुरु में आयोजित योनेक्स सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन, यानी इनका संबंध बैडमिंटन से है। चैंपियन में सीनियर नेशनल मेंस
डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले सेटलर बन गए हैं। तो इनका संबंध जोधपुर से हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी 2025 को कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भैया 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपके राजस्थान जीके के और करंट अफेयर के ये सवाल पूछे गए थे, तो ये आपको ध्यान रखने दोस्तों। जितने भी सवाल थे वो मैंने आपको करवाए। एक सवाल मैं और आपको बता देता हूँ जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में पूछा गया था, जो कि मैंने कल ही आप लोगों के लिए अपलोड किया था टेलीग्राम पर दोस्तों। ये देखिए, हालांकि पहले आया हुआ भी है, दुर्गापुरा केसर किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? तो ये आपको ध्यान रखना है, दुर्गापुरा केसर किसकी हो जाएगी? तरबूज की हो जाएगी, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो भी सवाल थे हम डिस्कस कर चुके हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।